जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पाइवोट्स पॉइंट्स के ऊपर। बैंक निफ्टी में आज ज़बरदस्त और धमाकेदार सेटअप देखने वाले हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट है और एक पावरफुल कंटेंट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट सेटअप आपको देखने को मिलेगा और बहुत सिंपल सेटअप है दोस्तों। इतना मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पावरफुल है कि जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्यूरेसी जो है, बाकी जो भी चीज़ है ना, यदि आप इसको यूज करते तो कहीं हद तक आपका एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एक बार जाकर के टेस्ट करेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अलग लेवल का देखने को मिलेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो प्राइस एक्शन वगैरह सब यूज करते हैं ना, वो पाइवोट पॉइंट्स वगैरह सबको भी काफ़ी यूज करते हैं, पाइवोट पॉइंट को भी काफ़ी यूज करते हैं। अब देखिए इसका यूज जो है आपको नॉर्मल किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए इससे भी ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है आपको पाइवोट पॉइंट से भी। तो इसका तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको सामने दिख ही रहा होगा नॉर्मल, बाकी जो है आपको इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई वगैरह सब करने के लिए जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है ये। तो इसको यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब निकालने के लिए, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। बाकी आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसी मेथड्स पे आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे एक सेटअप शेयर करने वाला हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, वो मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे सेटअप शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लर्निंग हम लोग रेगुलर फ्री में शेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों बैंक निफ्टी में। देखिए ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस या फ्यूचर दोनों में कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये रखना है कि देखिए सिंपल सा एक कंडीशन याद रखना है आपको ये याद रखना है कि आपको जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करके एक बार देख लेना है। यदि नहीं आता है तो आप वीडियो देख लीजिए, मैंने डाला हुआ है। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में, बस सिंपल सा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो मतलब मार्केट का जो है ट्रेंड क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे मान करके चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, आप 1 घंटे का देख रहे हैं, ये जो हाई है इसको ब्रेक कर चुका होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आप एक बार ट्रेंड क्लियर कर लेंगे ना इस तरह से अप ट्रेंड। तो ये आपको पता लगेगा कि जब जब यहाँ पे टेस्टिंग होगा उसके बाद हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से पाइवोट पॉइंट का यहाँ पे सपोर्ट लेकर के, ठीक है। पाइवोट पॉइंट का जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट करके अभी हम लोग इसको ऊपर का व्यू क्रिएट करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अभी जो है यहाँ पे एक बार इसको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मान करके चलिए कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे दोनों कंडीशन में ये काम करेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि हम लोग अप ट्रेंड का व्यू बना रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 1 घंटे में इस तरह का चार्ट जो है बनना चाहिए, 1 घंटे में इस तरह का चार्ट बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करेगा, देखिए यहाँ पे दूसरी बार में टेस्ट करेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं आगे का। तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट करेगा मार्केट, ये आपको ट्रेंड को टेस्ट करेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब इसको 1 घंटे के चार्ट को अब हम लोग 5 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग ट्रेड चालू करेंगे। अब यहाँ से कैसे ट्रेड करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ऊपर तक जो है कंटिन्यू हम लोग ट्रेड करते जाएंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जैसे मानकर चलिए कि पाइवोट पॉइंट के अंदर जो है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो है आपको 2-3 लेवल्स देखने को यहाँ पे मिलेगा, 3 लेवल्स देखने को मिलेगा। एक तो पाइवोट पॉइंट का जो लेवल्स है वो आपको देखने को मिलेगा, बीच का पीपी जो आपका पाइवोट पॉइंट लेवल है ये देखने को मिलेगा, और दूसरा आपका ऊपर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, RS, ठीक है, RSP, ठीक है, RPS, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 लेवल्स आपके सामने जो है निकल करके आता है। एक तो PP आपको पाइवोट पॉइंट्स का जो लेवल होता है ये आपको देखने को मिलेगा, बीच का जो लेवल होता है, और ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर आपको 3 जो है सपोर्ट, देखिए ज़्यादा 3, 4, 5 सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे S1, S2, S3 करके रहेगा, ऊपर में R1, R2, R3, R4 ऐसे करके रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। एक तो P को और ऊपर R नीचे S, ठीक है। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, जैसे मान कर चलिए कि आपने आइडेंटिफाई किया अप ट्रेंड के लिए, मान के चलिए कि ऊपर के लिए, ठीक है, 1 घंटे में ऊपर का आपका व्यू है ऊपर जाने का। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट को अभी थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे, और पी पॉइंट जो है इस पॉइंट से मार्केट 5 मिनट का चार्ट लगा करके हम लोग देखेंगे, और ये पाइवोट पॉइंट को 5 मिनट में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में देखेंगे कि जैसे मान कर चलिए कि अगले दिन मुझे ट्रेड करना है, तो अब अगले दिन मैं यहाँ पे देखूंगा कि 5 मिनट के चार्ट या तो पी पॉइंट से ओपन होना
चाहिए 5 मिनट का चार्ट। यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, ये हाई बनाए, उसके बाद जैसे ही मार्केट देखिए एक हाई बनाए और ये हाई को ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और जहाँ पे लो बना रखा है उसके ऊपर हम लोग जो है स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे। या फिर मार्केट आर के आसपास ओपन हो, यहाँ पे इसके आसपास हाई यहाँ पे जो है इसके बीच में या थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन इस पे आकर के एक बार रिट्रेसमेंट करे ये लाइन पे आकर के और ये हाई को ब्रेक करे आपका, जहाँ पे इसने हाई लगा रखा है 5 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। तो देखिए ये प्रोसेस जो है आपको मैं नॉर्मली बताऊंगा आप लोगों को 11 बजे से पहले पहले यदि आपको एंट्री मिलता है तो आप इसमें करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैं 11 बजे का इसलिए आप लोगों को बोला कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि इस लाइन के ऊपर ओपन होता है यहाँ पे देखिए R1 या फिर P1, अप ट्रेंड में R1 को यूज करना है या P1, ये दो लेवल्स के ऊपर मार्केट रहेगा, तभी जाकर के ये दोनों में से किसी लेवल्स पे ओपन हो जाए मार्केट, ये दोनों में से PP या फिर R1, ये दोनों में से किसी लेवल्स के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते रिट्रेसमेंट या एक रेंज बनाए, रिट्रेसमेंट करे, कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे जो है ये रेंज बना दे तो और अच्छी बात है। फिर ये ब्रेक के बाद हम लोग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे लगा करके रखेंगे, लेकिन P पॉइंट के बीच में होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, या फिर इसके बाद R पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, या फिर इसके बीच में होना चाहिए। या फिर आप सोचेंगे कि इसके बहुत ऊपर ओपन हो गया तो हम लोग छोड़ देंगे, उस कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर इसके बीच में ओपन हो गया तो भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। या कंडीशन क्या है, या तो ये PP पॉइंट के जस्ट ऊपर यहाँ पे कर रहा हो या फिर इसके बीच में कर रहा हो, R पॉइंट के ऊपर बीच में कर रहा हो या फिर इसके जस्ट ऊपर सपोर्ट पे इसके ऊपर जो है यहाँ पे कर रहा हो, सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे का जो है जब हम लोगों का डाउन ट्रेंड का व्यू रहेगा, डाउन ट्रेंड का 1 घंटे में डाउन ट्रेंड का व्यू रहेगा, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर का छोड़ देना है, PP पॉइंट को लेना है बीच का पाइवोट पॉइंट का, उसके बाद आपको S पॉइंट सपोर्ट लेना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको लेना है, R को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, R अप ट्रेंड के लिए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब जब आपको शॉर्ट का व्यू बनेगा तो शॉर्ट का व्यू जब बनेगा तो हम लोग P पॉइंट पे या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करें, ये लो को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम लोग लो के नीचे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे। या फिर S के ये मार्केट नीचे का व्यू होगा तो या तो S के नीचे यहाँ पे ये लो को ब्रेक करेगा, हम लोग शॉर्ट करेंगे, या फिर इसके बीच में हो, सेम कंडीशन यहाँ पे जो है वही कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा, ठीक है। या तो इसके बीच में ओपन नहीं होना चाहिए, इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसके बीच में हम लोग व्यू क्रिएट करके नहीं चलेंगे, या फिर बहुत मतलब नीचे गैप डाउन हो गया तो वो भी हम लोग क्रिएट करके नहीं चलेंगे, ठीक है। S1 के काफी नीचे हो गया तो अभी P1 के काफी ऊपर हो गया, उसके बाद हम लोग PP को ब्रेक करता है तो वो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। या तो इसके बीच में सिंपल सा देखिए, यदि ज़्यादा आपको मतलब ध्यान नहीं रखना तो सिर्फ इतना रखिए कि इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे अपना शॉर्ट का, ठीक है। नीचे इस तरह से रिट्रेसमेंट करे या कोई पैटर्न यहाँ पे बना दे, सिमेट्रिकल पैटर्न कुछ भी बना दे, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे M पैटर्न बना दे, कुछ भी बना दे, यहाँ पे M पैटर्न बनाए, सिमेट्रिकल पैटर्न बनाए, कुछ भी बना दे, शॉर्ट का व्यू हम लोग क्रिएट करेंगे। अपना टारगेट जो है यहाँ पे पहला आपका 1:1 का रखिए, उसके बाद आप जो है 1.5 और 1:2 का जो है यहाँ पे रिवार्ड रेशियो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवार्ड रेशियो जो है आप यहाँ पे व्यू बना करके चल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आज मैं आप लोगों को चार्ट पे चल करके अभी दिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपका इंडिकेटर यहाँ पे लगा लेना है। देखिए पाइवोट पॉइंट ऐसा आपको लगा लेना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करना है आपके उसमें पाइवोट पॉइंट होगा तो वो लगा लेना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट ये सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको ट्रेडिशनल ये जो है आपको यहाँ पे इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची वगैरह सब सारा है यहाँ पे, तो आपको बस ये जो है आपका फर्स्ट वाला ट्रेडिशनल ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओके कर देना है, ठीक है। जो भी आपका पाइवोट पॉइंट होगा तो उसमें ये आपको इस तरह से ये सारा सेक्शन जो है आपको दिख जाएगा, ये 4-5 सेक्शन जो है आपको दिख जाएगा, फिबोनाची, क्लासिक, DM, कैमरिला, ये सब जो है आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूँ, एक बार 1 आवर का चार्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये ट्रेंड, इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट को मार्किंग किया। देखिए ये 2 पॉइंट को मार्किंग किया तो ये आगे का जो है इधर हम लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे करेंगे ताकि ये भी जो है इसमें टेस्टिंग में आ जाए। तो ये इस तरह से जो है नीचे का आपको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे भी एक है, इसको भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए ये पॉइंट को हमने मार्किंग किया तो ऊपर का ये सब भी टेस्टिंग आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स को टेस्टिंग करेंगे, ये अप ट्रेंड के लिए और ये डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ भी है, तो अब यहाँ से नीचे यदि जाता है तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस किया हुआ है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। इस तरह से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है
और अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे 5 मिनट हम लोगों को लगा लेना, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद क्या करना है, अब हम लोगों को पाइवोट पॉइंट यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। पाइवोट पॉइंट का यहाँ पे हमने डाल दिया है, आपको जहाँ जिधर से देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो पीछे का दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ से आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। ये इस तरह से देखिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल है ये। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था शेयर करूं आप लोगों के साथ। देखिए ये जैसे ही ये ट्रेंड को टेस्ट किया ना, यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा इसका जो है यहाँ पे लेंथ मोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक लाइन है, ये इसको टेस्ट किया ना, इसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे का व्यू क्रिएट करेगा, आप यहाँ शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर के आसपास है, तो यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया, तो ठीक है। यहाँ पे ये वाले दिन को छोड़ दीजिए, उसके बाद अगले दिन से आप जो है व्यू क्रिएट कीजिए, ठीक है। ये वाले दिन हम लोग छोड़ देते हैं, ये लाइन को टेस्ट किया अभी, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिन देखिए S1 के ऊपर है, देखिए यहाँ पे जो है आप ये जो है आप देखिए S1 के ऊपर है, यहाँ पे P पॉइंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे P पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँ, ये रहा P पॉइंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसका जो है ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक सॉरी इसका ये पाइवोट पॉइंट का जो है लेवल्स वो दिखा, ठीक है। P पॉइंट को मैंने मार्किंग कर दिया है ब्लैक लाइन से, ये देखिए P पॉइंट जो है आपका ये ब्लैक है, तो ये देखिए यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ से कहाँ S1 से ओपन हुआ है, देखिए S1 यानी कि सपोर्ट से सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ये सपोर्ट रहता है, तो यहाँ पे S1 से ओपन हुआ है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले, ये लोगों यहाँ पे ब्रेक करे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हम लोग लगा करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी S1 से ओपन हुआ है, यानी कि सपोर्ट से ओपन हुआ है, तो हम लोग नीचे का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सपोर्ट पकड़ के चलेंगे। अभी यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया वो 163 पॉइंट का, और पहला टारगेट जो है 1:1 का है यहाँ पे, उसके बाद दूसरा जो है 1.5 के आसपास का, और तीसरा जो है 1:2 का। इससे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे व्यू क्रिएट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे तो आ गया है, ज़्यादातर कंडीशन में आपको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए मार्केट भले ही यहाँ से 4% नीचे टूट जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बशर्ते आपका जो है स्टॉप लॉस या फिर टारगेट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 1:5 यदि आप पकड़ के भी चलेंगे ना ओवरऑल, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। मार्केट देखिए बाद में काफ़ी नीचे यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद देखिए अगले दिन पी पॉइंट से जो है रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट से ओपन हुआ, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे लो बनाया, तो या तो आप ये लो को मार्किंग करके यहाँ पे जो है, उसके बाद वापस जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिए रिवर्स हुआ, ये एक रेंज बना करके वापस जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ एक कैंडल, इसके बाद देखिए क्लोजिंग का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्लोजिंग का यूज कीजिए। यहाँ पे आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ नीचे, क्लोज होने के बाद ये कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे एंट्री लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 के आसपास का जो है रिवार्ड रेशियो आप पकड़ के चलिए, इसलिए मैंने 1.5 के आसपास का आप लोग बोल। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके नीचे आप यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मैंने शायद किसी वीडियो में बताया हुआ भी है क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पाइवोट पॉइंट का जो लेवल्स होता है ना, जैसे मान करके चलिए कि आपको लगता है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे एंट्री लिया, ये P पॉइंट या फिर S पॉइंट के नीचे आपने एंट्री लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, S पॉइंट के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि यदि स्टॉप लॉस आपका छोटा है, जैसे 150-200 पॉइंट के आसपास, तो आप जो है ऊपर का ही लगा करके चलिए, P पॉइंट S पॉइंट उस कंडीशन में आप लगा करके चलिए जब आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है, यहाँ पे 300 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट से ऊपर जाता है, 250 पॉइंट के आसपास, तब जाकर के उस कंडीशन में जो है आप ये जैसे P पॉइंट S पॉइंट का स्टॉप लॉस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं, या फिर लास्ट रिट्रेसमेंट को, जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है वो रिट्रेसमेंट को यूज कर लीजिए, ठीक है। इसके विषय में नहीं मालूम तो जाकर के आप जो है रिट्रेसमेंट वाला थ्योरी पूरा जो पार्ट है वो प्लेलिस्ट उसको विजिट करके देखिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इस तरह से जो है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपका 1.5 के आसपास का जो है टारगेट यहाँ पे बना करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर 1:1 का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से। तो अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे मार्केट है, अब यहाँ से ओपन हुआ, इसके बीच में मार्केट है, देखिए S1 और P1 के बीच में मार्केट, अब इसको ब्रेक किया है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कोई व्यू नहीं क्रिएट करेंगे, शॉर्ट वॉट नहीं करना हमें, ठीक है। यहाँ पे आपको छोड़ देना है, शॉर्ट का व्यू बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यदि मार्केट में यहाँ से स्ट्रेंथ आता है, जैसे बाइंग आया, बाद में मान कर चले कि ये S पॉइंट के करीब से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट वापस इस तरह से फॉल्स ब्रेकडाउन होने के बाद वापस ऊपर चले जाए, तो ये रिस्क हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना है कि ऐसा आपको गलती नहीं करना, जिसकी वजह से लोगों का स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले दिन हम लोगों ने छोड़ दिया, उसके बाद ये वाले दिन S1 के देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद यहाँ पे ये लो के नीचे एंट्री लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप ये हाई के ऊपर लगा करके चलिए। यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे शॉर्ट करेंगे
और उसके ऊपर यहाँ पे हमने 181 पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1.5 के आसपास का जो है रिवार्ड रेशियो आप यहाँ बना कर चलिए। यानी कि देखिए 1.5 का मतलब यह है कि आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है तो हमें 1500 का टारगेट चाहिए, मतलब 1500 का प्रॉफिट चाहिए, 1000 का स्टॉप लॉस चाहिए। तो ये होता है 1.5। और 1:2 का मतलब यह है कि आपको 2000 का टारगेट चाहिए, मतलब 2000 प्रॉफिट चाहिए और 1000 का मैं स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ। मुझे प्रॉफिट हो तो मुझे 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए, स्टॉप लॉस मुझे 1000 का, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1:2। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए ये इसके बीच से ओपन हुआ और बाद में यहाँ पे चल करके मार्केट ये लेवल से रिवर्स होकर के वापस इस लेवल को टेस्ट किया, तो इसके बीच में देखिए यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह सब ऐसा नहीं हुआ, जो इसको ब्रेक तो किया लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। वापस ऊपर टेस्ट किया, हम लोग वापस इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेंज में जो है पूरा एक लेवल से दूसरे लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये पी पॉइंट है, हम लोग शॉर्ट का व्यू भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये R1 से जो है आपका यहाँ पे ओपन हुआ है, तो R1 से हुआ है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, भले ही नीचे मार्केट जाए वापस, लेकिन ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, देखिए मार्केट वापस नीचे गया है, यहाँ से करते, लेकिन इसमें ट्रेड करना ही नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रख करके चलिए। जैसे मान चलिए कि पी पॉइंट है, अब यहाँ से आप ये कंडीशन में यहाँ पे जो है आप शॉर्ट का, जैसे मान चलिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, बशर्ते S1 के आसपास से देखिए यहाँ पे ओपन हुआ है, लगभग ये ओपन तो यहाँ से हुआ है, लेकिन इसको टच करके लगभग देखिए इसके आसपास आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में वापस इसके करीब आ गया और वापस इस लेवल को टेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि यही जो अभी मैं आप लोगों को पीछे में दिखाया, ये देखिए अभी जो कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, ये कंडीशन में और वापस यहाँ से रिवर्स हो गया, तो इसके आसपास आ जाता है तो हम लोग छोड़ करके चलेंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब भी ऐसा होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मार्केट इसके आसपास आ गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें ट्रेड नहीं लिया। इसमें देखिए इसलिए ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे यदि रिवर्स ऐसा होता तो वापस मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोग देखिए अभी ये सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे अभी इसके आसपास मार्केट आया, यहाँ पे इसको टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन इसके आसपास आया वापस, यहाँ पे ये लेवल से देखिए ब्रेक हुआ, मार्केट वापस ऊपर चले गया। यदि यहाँ पे शॉर्ट भी करते तो बाद में चल करके आपका लॉस हो जाता है। ये प्रॉब्लम, ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसको आइडेंटिफाई करके जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो ये देखिए जब मार्केट वापस रिवर्स ऊपर हो चुका है, इस कंडीशन में हम लोग, जैसे ही मार्केट रिवर्स हो चुका है तो हम लोग इस कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे। यदि मान के चलिए कि यहाँ पे आपको लगता है कि ये पी पॉइंट को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद ही हम लोग शॉर्ट करते हैं, वैसे नहीं करते। अब मार्केट रिवर्स हो चुका है ऊपर, तो आप इंतजार कर लीजिए, धीरे धीरे मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, जब तक आपका मतलब कंटिन्यू फुलफिल नहीं होता तब तक हम लोग नहीं कर सकते। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आप कर सकते थे ये पॉइंट में, लेकिन ये लगभग 12 बजे के आसपास काफी टाइम हो चुका है, तो इसमें एंट्री मत लीजिए, ऐसे कंडीशन में छोड़ दीजिए। ठीक है, जब भी आपको मूव का देखिए एक डायरेक्शनल मूव होता है, तो मैं आपको इसके विषय में आगे चल करके बैंक निफ्टी में बताऊंगा किस तरह से करना है, लेकिन नॉर्मली 10 से 11 बजे तक जो है उस साइड जो है उसका ब्रेकआउट हो जाता है, 10 से 11 बजे से पहले, तो वो एंट्री जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मान चले कि यहाँ पे अब अगले दिन यदि ये लेवल्स को ब्रेक करता है, तो उसके बाद हम लोग शॉर्ट का व्यू नीचे का क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों को देखिए पीछे तो है नहीं, मैं आपको अप ट्रेंड में दिखाऊं, क्योंकि आगे चल करके यदि आप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर इसका जो है आगे का वीडियो शेयर करूंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में जो है मैं फ्री में आप लोगों के साथ लर्निंग वगैरह सब शेयर करता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, बहुत सारे मैंने थ्योरी आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रखा है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।